हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास राजपूत ऑफिशियल पर। दोस्तों, आई होप आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा गया होगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम का भी जिसका अच्छा नहीं गया उसके लिए क्या है, एक मौका है। 3 मंथ के आसपास जो है हमारे पास टाइम है, जिसमें 2025 का जो यूपीपीएससी है और यूपीएससी है वो आने वाला है 3-3.5 मंथ में। आपका मई में जो है यूपीएससी है और आपका अप्रैल के आसपास जो है या फिर मई में भी हो सकता है आपका यूपीपीएससी का भी एग्ज़ाम होगा। तो ये जो सीरीज़ मैं कराने वाला हूँ वो दोनों को टारगेट करके मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊँ। मेरा काम है, देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं कोई इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा कि क्या नंबर आ रहे हैं आपके, कितने आ रहे हैं, वो मैटर नहीं है ना। पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं वो भी आपका काम है। मेरा काम है आपका सिलेबस कंप्लीट कराना, है ना। मेरा काम है बस सिलेबस कंप्लीट कराना, पढ़ाना। वो आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये चीज़ें बताऊँ वो चीज़, मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा, मेरा काम इतना है ना। आपको कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ जो है आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं इसी चैनल पे सब कुछ करा दूँगा, एक एक चीज़ कराने वाला हूँ, है ना। तो अब जो है मैंने, देखो पहले कैसे कौन कौन सी आपकी फ्री में लेक्चर देख लेना, पॉलिटी देख लेना, पॉलिटी मैंने करा दी है। अगर उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं पूरे पूरे देख लेना, आप चेक करके पूरी सीरीज़ खोल के देख लेना। और आपकी ज्योग्राफी करा दी है ना, करंट अफेयर्स भी मैंने करा दिया था। तो अब मैं कराने वाला हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी 3 पोर्शन होते हैं, कौन कौन से ये आपको पता है। हिस्ट्री में एंशिएंट होता है ना। क्या होता है? एंशिएंट होता है, मॉडर्न, मिडाइवल, फिर मॉडर्न, है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो इसमें क्या कराने वाला हूँ, ये सीरीज़ है एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर। तो इसमें ये पूरी लेक्चर सीरीज़ होगी, 8-9 चैप्टर होंगे, इसमें सब कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद मॉडर्न मिडाइल पे आएंगे, फिर आएंगे मॉडर्न पे, है ना। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब मैं बता देता हूँ इस सीरीज़ जो है, जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ है, वो कैसे कैसे हम चालू करने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज चैप्टर, हर लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। देख, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, जो कि मैं आज कराने वाला हूँ प्री हिस्टोरिक फेज़ 1, जिसमें आपको पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक और चारकोलिथिक इसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा हड़प्पा से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद जो होगा फिर होगा आपका वैदिक एज, ठीक है, वैदिक एज से रिलेटेड होगा। फिर महाजनपद के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। और फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म पढ़ेंगे। देन उसके बाद मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य एम्पायर आ जाएगा। उसके बाद आपका पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 200 से 300 जो एडी है, उसके बीच में कौन कौन से जो पॉलिटिकली कल्चरल डेवलपमेंट हुए उससे रिलेटेड, जैसे बैक्ट्रियन ग्रीक्स आए, ठीक है, शक आए, है ना, कुषाण, ये सब वगैरह जो आए, सातवाहन वगैरह, वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद गुप्ता और बाक्टका जो है डायनेस्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अर्ली मेडाइवल हिस्ट्री जो है उसके बारे में, जैसे थानेश्वर, है ना, थानेश्वर जो हो गया, और हर्षा का जो हर्षवर्धन का काल था वो, और प्रतिहारा और पाल, ये सब राष्ट्रकूट, ये सब पढ़ेंगे। फिर चोला पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमारा ये हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट, है ना। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए ओके। तो यहाँ पर आ गया पहला चैप्टर, कौन सा है, एंशिएंट इंडिया का, है ना। एंशिएंट इंडिया का हम पहला चैप्टर देख लेते हैं। अब एंशिएंट इंडिया में देखिए प्री हिस्ट्री फेज, देखिए हिस्ट्री क्या होता है। हिस्ट्री जब लिखी गई है कोई भी चीज़ें हैं, तो हिस्ट्री के मैं एक बात बताऊँ, ये भी चीज़ें ज़रूरी जाननी है, जिससे कि हमें जो है एक दिमाग में पिक्चर बन जाए कि क्या है चीज़, है ना। अब ग्रीक वर्ड जो है हिस्ट्री है, हिस्टोरिया से आया है, और जिसका मीनिंग है इंक्वायरी या फिर नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप, उसके द्वारा जो है नॉलेज को एक्वायर करना क्या है, हिस्ट्री है, ठीक है। स्टडी ऑफ पास्ट और थ्रो लाइट इन वेरियस इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंस शेप्ड, ठीक है। तो मेन अब यहाँ पर देखो चीज़ें, ठीक है, ये पता लग गई हिस्ट्री क्या है। अब हिस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक प्री हिस्ट्री, क्या है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, क्या 3 टाइप में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन सा, आपका हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, 3। अच्छा, जब बिफोर इन्वेंशन ऑफ राइटिंग की इन्वेंशन से, लिखने की जो इन्वेंशन होती है उससे पहले
जो भी चीज़ें इवेंट्स जो हैं घटित हुई, इवेंट्स घटित हुए, उसे बोलते हैं प्री हिस्ट्री। क्या? प्री हिस्ट्री, जिसमें आपके 3 स्टोन एज जो है, स्टोन एज जो है वो आते हैं किसमें? प्री हिस्ट्री में। अब आते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री आपका है जनरली जो पीरियड है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच का जो पीरियड है उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इसमें क्या है? कल्चर और सिविलाइजेशन अभी तक डेवलप नहीं होती हैं, है ना, और लेकिन कहीं कहीं मेंशन है रिटन रिकॉर्ड कंटेम्परेरी टू द लिटरेचर सिविलाइजेशन, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रिकॉर्ड्स जो है वो रिटन है। एग्जाम्पल मानता हूँ, एग्जाम्पल जैसे मान लो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है, अनडेसिफर्ड, मतलब कि अब तक हम समझ नहीं पाए। देखो स्क्रिप्ट है वहाँ की, हड़प्पा की लिखा गया है, लेकिन हम समझ नहीं पाए, तो क्या है वो? एक तरह से प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है ना। समझ में आ गई? तो ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। ऐसी वैदिक सिविलाइजेशन, है ना, कुछ जो है ओरल लिटरेचर है उस टाइम जो ओरली लिखे गए थे, है ना, तो ये सब क्या है? प्रोटो हिस्ट्री का टाइम है। ऐसे ही न्यूलिथिक और चारकोलिथिक कल्चर्स जो हैं, कुछ पार्ट जो है प्रोटो हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, है ना। अब हिस्ट्री का पार्ट्स क्या है? हिस्ट्री जो है इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड द स्टडी ऑफ लिटरेचर सोसाइटीज बेस्ड ऑन रिटन एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो है उसे कहते हैं हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या है? तीसरा पार्ट जो है, अगर आप इन्वेंशन ऑफ राइटिंग की इन्वेंशन हो गई और स्टडी ऑफ लिटरेचर की जो है स्टडी की जा रही है बेस्ड ऑन रिटन, है ना, रिटन जो लिटरेचर है उसकी बेस्ड पर क्या है हम समझ पा रहे हैं, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं, जो भी खुदाई में पाए गए हैं उसके द्वारा हम कुछ जान पा रहे हैं, वो क्या है? हिस्ट्री है। ठीक है, अब ये चीज़ पता लग गई। इंडिया में जो है क्रेडिट गोज टू अर्ली एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का जो स्टडी के लिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूटे। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूटे। देखो यूपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ऐसा नहीं है, पूछ लेता है। तो रॉबर्ट ब्रूस फूटे जो है वो प्री हिस्ट्री का ज़्यादातर जो है एक्सटेंसिव स्टडी के लिए जाना जाते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया था इंडिया में, जिसे बोलते हैं पल्लावरन हैंड एक्स। क्या बोलते हैं? पल्लावरन हैंड एक्स, कुल्हाड़ी जिसे बोलते थे, है ना। उसके बाद प्री हिस्ट्री साइट जो है साउथ ईस्ट इंडिया में भी डिस्कवर की गई। और दूसरा जो कंट्रीब्यूशन जो माना जाता है सर मॉर्टाइमर व्हीलर सर व्हीलर का नाम सुना होगा आपने, ये जो है इनका भी नाम काफ़ी आता है इस मामले में, है ना। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, कभी कभी एडिट। अब चलो आ जाते हैं टॉपिक पे। अब देखो इंडिया स्टोन एज क्लासीफाई होती है तीन जो है पार्ट्स में। कौन कौन से? एक तो ओल्ड स्टोन एज, लेट स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। अब ओल्ड स्टोन एज जैसे बोलते हैं आपका पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक एज। और लेट जो है मेसोलिथिक एज। फिर उसके बाद न्यू जो है वो है आपका जो न्यू मतलब न्यूलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज जो है आपका कितना? 5 लाख से 10,000 तक का जो है कार्यकाल कहलाता है, जो काल है, जो कार्य, ठीक है, वो कहलाता है। 10,000 से 6,000 तक मेसोलिथिक, न्यूलिथिक हो गया 6,000 से 1,000 तक। अब इसको याद करने का क्रम क्या है कि पहला कौन सा पैलियोलिथिक आता है या फिर मेसो आता है, न्यूलिथिक आता है, कभी कभी ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो इसको भी हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले पी मतलब पहले, याद रखो, पी मतलब पहले, एम मतलब मिडिल में, तो मिडिल में मेसोलिथिक, न्यू मतलब नया, तो एम एन बाद में आता है ना, पहले एम आता है फिर एन आता है, तो याद रख लो पी मतलब पहले आता है, एम एन यहाँ से याद रख लो, है ना। क्या समझे? पी मतलब पहले, उसके बाद एम मतलब मिडिल, फिर एन मतलब बाद में आएगा, एम के बाद क्या आएगा? एन आएगा। तो इससे हमें याद कर लेना है, ठीक है, सिंपल। अब सबसे पहले हम करते हैं पैलियोलिथिक के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पैलियोलिथिक के बारे में। देखो पहले मैं बात बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सिंपल सही से पढ़ना है ना, समझना है इन चीज़ों को, रटना नहीं है। अब 1-2 बार लेक्चर देख लोगे ना तो सही बता रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर 2-3 बार देख लोगे, है ना।
चलिए, तो पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करता हूँ। पैलियोलिथिक एज में क्या है, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। तो इसमें क्या है, हंटर्स हैं और फूड गैदरर्स कहलाते हैं। ये जो एज है हंटर्स की होती है, हंटिंग करते हैं, और फूड गैदरिंग करते हैं, फूड को इकट्ठा करते हैं, है ना। ये जो है अर्लीस्ट पीरियड है ऑफ स्टोन एज, स्टोन एज का अर्लीस्ट पीरियड है। और ये जो है पैलेस्टोसीन जो है पीरियड, जिसे बोलते हैं हम आइस एज का, जो है डेवलप होती है आइस एज में, है ना। अब इसके बारे में एक चीज़ फैक्ट जो है हमें सब कुछ पता होना चाहिए, नहीं तो हमारा दिमाग काम नहीं करेगा ना। तो इसमें क्या है कि ये जो है स्प्रेड होती है पर्टिकुलरली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, सभी पार्ट्स में, इंडिया के सभी, मोस्टली जो है सभी पार्ट्स में जो है वो स्प्रेड होती है। पैलियोलिथिक एज जो है सभी पार्ट्स में होती है, एक्सेप्ट कौन से, एलुवियल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। जो एलुवियल प्लेन है, ठीक है, एलुवियल प्लेन मैंने बताया था, ये जो है, ये जो इंडिया का नक्शा है, ठीक है, समझ जाना भाई, है ना, थोड़ा तो समझो, है ना। तो ये जो है, ये जो एक तो कौन सा है आपका, एलुवियल सॉइल इंडस। अब इंडस वाली ये हो गई यहाँ पर एरिया, ठीक है। ऐसे ही कौन सा, गंगा का जो एरिया है यहाँ से, है ना, ये जो है इसका जो एरिया है, यहाँ पर जो एलुवियल सॉइल है, एलुवियल प्लेन्स हैं, तो इसको छोड़कर कहाँ है, हर जगह पे, यानी कि यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ सब में, यहाँ ये पैलियोलिथिक जो है एज के टाइम की जो सेटलमेंट्स हैं, ठीक है जी। चलो, अब उसके बाद जो पैलियोलिथिक का मैन ऑफ इंडिया, पैलियोलिथिक मैन जो है वो उस टाइम जो बिलोंग करता था नेग्रिटो रेस, क्या है, नेग्रिटो रेस, जो कि कहाँ रहते थे, केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। कहाँ पर, रॉक शेल्टर्स और केव्स में रहते थे, ठीक है, नेग्रिटो रेस के होते थे। उनका काम क्या होता था, दे व फूड गैदरिंग पीपल, जो खाने को इकट्ठा करते थे। हु लिव्ड इन, किस पे लिव्ड करते थे, हंटिंग, जो शिकार करना, है ना, गैदरिंग वाइल्ड फ्रूट्स, जो वाइल्ड फ्रूट्स वगैरह है उसको इकट्ठा करना, और वेजिटेबल्स को इकट्ठा करना, उसी से क्या है वो अपना पालन पोषण करते थे। किससे करते थे, फूड गैदरिंग, हंटिंग, और है ना, और फ्रूट्स वगैरह को इकट्ठा करना, वेजिटेबल्स को इकट्ठा करना, उसी से अपना जो है रोजी रोटी, जो अपना खाना पीना जो चलाते थे। उनके पास एग्रीकल्चर की, समझ रहे हो, यहाँ पर देखो, उनके पास एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी, हाउस बिल्डिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, घर कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे उन्हें ये पता नहीं था भाई साहब, है ना। नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, हाउस बिल्डिंग, और पोट्री, जो कि आपको पता है पोट्री का भी कोई नॉलेज नहीं था, और एनी मेटल, कोई भी मेटल का इन्हें नॉलेज नहीं था। समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि क्या पैलियोलिथिक एज में जो है लोग जो है वो पोट्री वगैरह जानते थे, नहीं जानते थे, ठीक है। और एनी मेटल, कोई भी मेटल के बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी। समझ में आ गई। चलो, इट वॉज ओनली लेटर स्टेजेस, बाद के टाइम पे, ठीक है, लेटर स्टेज मतलब बाद के टाइम पे, दे अटेन्ड द नॉलेज ऑफ फायर। इसमें क्या है, उन्होंने फायर के बारे में नॉलेज, जानकारी पाई। तो मतलब ये है अटेन्ड द नॉलेज ऑफ फायर। इसके एंड टाइम पर जो है फायर, जो आग जलाना सीखे, समझे। इसके टाइम में जो है जो टूल्स होते थे जिससे शिकार वगैरह करते थे, अनपॉलिश्ड होते थे। क्या, अनपॉलिश्ड होते थे, मतलब खुरदुरे जैसे बोलते हैं, ठीक है, पॉलिश नहीं है बिल्कुल, मतलब ऐसे वेल पॉलिश्ड नहीं थे, खुरदुरे थे। जो सरफेस था वो इवन सरफेस नहीं था, अनइवन सरफेसेस थे, है ना। होते हैं ना, जैसे पत्थर, आपको पत्थर ले लो तो पत्थर का सरफेस जो है आपने ऐसे तोड़ा पत्थर एकदम, तो सरफेस जो है वो उसका अनइवन सरफेस होता था, है ना। अनड्रेस्ड होते थे, रफ स्टोन्स होते थे, है ना। तो ये जो क्या है उनके टूल्स होते थे, जैसे हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, ब्लेड्स जिसे बोलते हैं, ब्लेड्स, ब्यूरिन, स्क्रैपर्स, ये सब होते थे इनके, क्या है, जो अनपॉलिश्ड होते थे। ये जो उनके जो टूल्स होते थे, स्टोन टूल्स फॉर मेड ऑफ हार्ड रॉक्स, जैसे हार्ड रॉक्स को क्वार्ट्जाइट जो बोलते थे। क्या बोलते थे, क्वार्ट्जाइट। जो स्टोन टूल्स बनाए जाते थे उसे बोलते थे, किससे बनाए जाते थे वो, क्वार्ट्जाइट से। तो उनको जो इसकी वजह से, क्वार्ट्जाइट की वजह से क्या बोलते थे, क्वार्ट्जाइट मैन इन इंडिया। जो
जो पैलियोलिथिक पीपल को क्या बोलते थे, क्वाड्राइट मैन इन इंडिया, है ना। तो कुछ देखो, ये देखो यहाँ देखो, ये देखना, ये क्या है, पैलियोलिथिक टूल्स हैं। क्या है, पैलियोलिथिक टूल्स हैं। जैसे ये देखो, ये बने हुए हैं पैलियोलिथिक, अनइवन सरफेस है, इवन सरफेस नहीं है, ये नुकीलेदार और ये टेढ़ा मेढ़ा, ये सब की चीज़ें क्या है, ये पैलियोलिथिक टूल्स हैं, पत्थर के बने हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अब चीज़ें हैं पैलियोलिथिक टूल्स। पैलियोलिथिक एज जो है वो डिवाइड हुई है 3 फेजेस में। कितने में, 3 फेजेस में, है ना। कौन से, अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक या फिर लेट और या फिर अपर पैलियोलिथिक, 3 फेजेस हो गए। अगर मैं अर्ली फेज के बारे में बात करूं तो अर्ली फेज जो है पैलियोलिथिक, जिसे लोअर पैलियोलिथिक बोलते हैं, वो 5 लाख से लेकर क्या 5 लाख से साल से और 50,00,000 तक जो है साल तक कहलाती है। कितनी, मतलब आपकी बात करूं 5 लाख ईयर बैक से लेकर 50,000 तक जो है BC तक कहलाती है। क्या है, ये BC है ना। और ये जो है 50,000 से लेकर 40,000, ठीक है, BC तक कहलाती है। यहाँ पर BC है ना। और ये 40,000 से लेकर लेट वाली 10,000 तक कहलाती है। मैंने बताया था ना 5 लाख से लेकर 10,000 तक जो है क्या है, पैलियोलिथिक एज है। तो पैलियोलिथिक एज का क्या है, 5 लाख, अर्ली, मिडिल और लेट, है ना। समझ में आ गई। अब इन तीनों में भी क्या है, डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस जी, देखो अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक एज है, जो हैंड एक्स यूज़ क्या करते थे, हैंड एक्सेस, चॉपर्स, क्लीवर्स, मेनली फॉर चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग। तो क्या जो है हैंड एक्स वगैरह या फिर चॉपर वगैरह, क्लीवर्स किस लिए यूज़ होता है, चॉपिंग के लिए, डिगिंग खुदाई वुदाई के लिए जो है, या स्किनिंग के लिए जो है यूज़ किए जाते थे। अब मिडिल पैलियोलिथिक में जो स्टोन टूल्स होते थे, यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स मेड ऑफ फ्लेक्स। स्टोन टूल्स क्या है, फ्लेक्स जो है उसके बने हुए होते थे, जिसे मेनली क्या बोलते थे, स्क्रैपर्स, बोरर्स, पॉइंट्स और ब्लेड लाइक टूल्स होते थे। क्या होते थे, ब्लेड लाइक टूल्स होते थे, है ना। लेट या फिर अपर पैलियोलिथिक में जो कि 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक जो है वो होता था, उसे पैरेलल साइड ब्लेड होते थे, मतलब इधर भी ब्लेड इधर भी ब्लेड, है ना, साइडेड ब्लेड। तो ब्यूरिन्स एंड सम इंस्टेंसेस बोन टूल्स होते थे, जो है बोन्स हड्डी है, हड्डी से बने हुए टूल्स होते थे, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें इतना थोड़ा मैंने आपको बता रहा हूँ, है ना। आपको पूछेगा पैलियोलिथिक की, अब ये नहीं पूछेगा अर्ली क्या है, मिडिल क्या है, ये चीज़ नहीं पूछेगा, बट हाँ फिर भी हमें पता होना चाहिए, है ना। जब पढ़ा रहे हैं तो पूरे डिटेल में पढ़ो, है ना, ये नहीं है हमें ऊपर ऊपर पढ़ना। अब उसके बाद आता है फाउंड कहाँ होते थे, है ना। ये जो अर्ली वाला होता था, ये अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक कहाँ पाई जाती थी, तो ये पाई जाती थी यहाँ भी सोन एंड सोहन वैली, रिवर वैली जो है, जो कि पाकिस्तान में इस टाइम कहाँ पर, पाकिस्तान में है, वहाँ पर कश्मीर में पाई जाती थी, और थार डेजर्ट का जो एरिया है उसमें पाई जाती थी, जो लोअर पैलियोलिथिक एज का जो है सेटलमेंट पाए गए हैं। समझ आ रही है। और कहाँ पर, दिदवाना राजस्थान में, है ना। हिरन वैली जो गुजरात में है, और रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका जो MP मध्य प्रदेश में है, और बेलन वैली मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। वो सब क्या है, जो है क्या है, अर्ली या फिर लोअर पैलियोलिथिक एज की जो है सेटलमेंट्स यहाँ पर पाए गए। अभी यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ मिडिल, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक जो एज है उसमें कहाँ कहाँ जो सेटलमेंट्स मेन आपके, सोन वैली कहाँ पर पाए जाते थे, सोन वैली, सोन या फिर नर्मदा तुंगभद्रा रिवर वैली, कहाँ पर, सोन, नर्मदा, तुंगभद्रा रिवर वैली, है ना। और पोटवार प्लेटू, है ना, पोटवार प्लेटू जो कि इंडस और झेलम नदी के बीच में कहलाती है। पोटवार प्लेटू कहाँ है, इंडस रिवर और झेलम। संगाओ केव्स नियर पेशावर जो है पाकिस्तान में, ये भी क्या है आपके मिडिल पैलियोलिथिक टाइम की है ना। उसके बाद आता है लेट पैलियोलिथिक के बारे में बात कर लेता हूँ। तो लेट जो है मेन क्या है, आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सेंट्रल MP और साउथन जो है UP जो है वहाँ पर पाए जाते थे।
जैसे कहाँ पर साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, कहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू में भी ये जो क्या है आपका लेट या फिर अपर पैलियोलिथिक जो सेटलमेंट्स है वो पाए गए हैं। उसके बाद बोन टूल्स फाउंड ओनली कहाँ, केप साइट करनूल। जो बोन टूल्स थे वो कहाँ पाए गए हैं, वो करनूल में पाए गए हैं, है ना। तो ये है आपका चतला, चतला, चिंतामणि गावी इन आंध्र प्रदेश, ये भी क्या है इनकी साइट है एक, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये टाइम तो बता दिया आपको, टाइम पीरियड बता दिया है। तो ये जो आपका यहाँ पर देखो अर्ली वाला या फिर लोअर पैलियोलिथिक है, वो सबसे ज़्यादा ग्रेटर पार्ट कहाँ पर है, आइस एज का कहलाता है, ठीक है, आइस एज का। और आपका ये जो मिडल वाला है इस्टेब्लिश्ड ओनली इन 1960 बाय एच.डी. संकालिया वाज नेम्ड एज नेवासन इंडस्ट्री आफ्टर साइट ऑफ नेवासन महाराष्ट्र, है ना। अब ये जो सेटलमेंट है किसने ज़्यादातर जो है खोज की, एच.डी. संकालिया, इस्टेब्लिश ओनली एच.डी. संकालिया। चलिए इंपॉर्टेंट जो है, जो होमोसेपियंस जो ह्यूमंस जो है, ह्यूमन रेस जो है वो सबसे ज़्यादा अपीयर्ड हुई एंड ऑफ दिस फेज। यानी कि अगर मैं बात करूँ इंडिया जो आपके जो होमोसेपियंस है, ह्यूमंस हैं, वो ह्यूमंस जो कहाँ पर कब आए तो है लेट पैलियोलिथिक जिसे बोल देते हैं, या फिर अपर पैलियोलिथिक एज में आए। यानी कि इस टाइम जो है, इस एज में, इस टाइम 40,000 से लेकर 10,000 के बीच में जो है आपका ह्यूमंस का जो है डिस्कवरी अपीयर होते हैं, है ना। होमोसेपियंस जो है अपीयर होते हैं इन दिस फेज में, समझ में आ गई। चलो अब हमने क्या पढ़ लिया, मैंने कहा कि भाई पहले सबसे पहले क्या आएगा, पी पैलियोलिथिक हमने कंप्लीट कर लिया, हो गया डन। मिडिल में क्या आएगा, मेसोलिथिक। अब मेसोलिथिक देख लेते हैं, ठीक है, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक हो गया खत्म। तो ये मेसोलिथिक है। अब मेसोलिथिक जो है, मेसोलिथिक एज किस काम में कहलाती है, हंटर्स आपके शिकारी थे, ठीक है जी, हंटर्स शिकारी थे, हेरडर्स, ठीक है, हेरडर्स, और जिसे बोलते हैं झुंड जो है, पशुपालन वगैरह जो है वो करते थे, समझ में आ गई। हंटिंग भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। तो मेसोलिथिक में ये जो है हम इसमें पढ़ेंगे, है ना। ये जो कार्यकाल है मेसोलिथिक का कार्यकाल है वो कब से कब तक का है वो है आपका 10,000 से लेकर 10,000 BC से लेकर कब तक, आपका 6,000 BC तक। कहाँ तक, 6,000 BC तक, समझ में आ गई। तो ये जो कार्यकाल है मेसोलिथिक का कार्यकाल है, तो 10,000 से लेकर 6,000 BC तक सॉरी। अब देखो इसमें क्या था कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है ना। मैंने कहा कि पशुपालन वगैरह हेडर्स है, तो इसमें डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है ना। और इसमें जो क्या है, जो मेसोलिथिक पार्ट एज में क्या है, रिडक्शन इन साइज ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड टूल्स। जो टूल्स पहले बड़े बड़े होते थे, अब थोड़ा साइज जो है टूल्स का कम हो गया, ठीक है, जिसे कहा गया माइक्रोलिथ। क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ, यानी कि मिनिएचर स्टोन टूल्स यूजुअली मेड ऑफ क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका, है ना। तो एक तरह से जब रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ क्या है, टूल्स जो पहले बड़े बड़े होते थे, मैंने बताया था ये जो टूल्स हैं, और खुरदरे होते थे, है ना, अब थोड़े छोटे साइज के हो गए, है ना, बारीक हो गए, है ना। तो उन्हें बोलते थे माइक्रोलिथ। क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ। इंपॉर्टेंट है, माइक्रोलिथ वाला अगर पूछ ले तो कहीं भी हम क्या कर देंगे, माइक्रो से मतलब मेसोलिथ, है ना ठीक है जी। और जो माइक्रोलिथ मेजली किससे बने होते थे, सिलिका वगैरह से बने हुए होते थे, है ना, ठीक है ना जी। दूसरी चीज ये है पोट्री जो होता था वो अब्सेंट थी। क्या थी, अब्सेंट थी। पोट्री जो है अब्सेंट थी, याद रखना। इस टाइम भी पोट्री की बारे में कोई बात नहीं थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द साइट्स पे क्या था, अब्सेंट थी। लेकिन कुछ जगह पे जैसे
लंगनाज जो कि गुजरात में है वहाँ पर पाई गई है। एंड कैमूर रीजन ऑफ मिर्ज़ापुर जो है यहाँ पर पोट्री के बारे में जो है एविडेंस मिलते हैं, है ना। तो कहने की बात है, क्या मेसोलिथिक साइट्स जो है मेसोलिथिक पीरियड में पोट्री नहीं थी? तो ये हमारा गलत होगा, पोट्री थी। अगर पूछे कुछ जगह पे थी, मतलब ये बिल्कुल ही एब्सेंट नहीं थी। मतलब अगर पूछे कि पोट्री क्या कंप्लीटली एब्सेंट थी एट मेसोलिथिक साइट्स, नहीं, कंप्लीटली नहीं थी, तो कहीं ना कहीं थी। तो वैसे ही ऑब्वियसली नॉर्मल स्टेटमेंट है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या पता हमने खोज नहीं की हो कई जगह पे, तो हो सकती है कहीं ना कहीं निकल जाए, है ना। तो लंगनाज जो है गुजरात में और कैमूर रीजन जो है मिर्ज़ापुर में, यहाँ पर पोट्री पाई गई है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है ना। इसी पीरियड में लास्ट फेज ऑफ दिस एज, इसी पीरियड में क्या है, लास्ट में क्या है, प्लांट कल्टीवेशन की शुरुआत होती है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनको लगाया जाता है, प्लांट कल्टीवेशन की जो है शुरुआत होती है ना। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। मेसोलिथिक एरा जो है इनिशिएटेड रॉक आर्ट, ठीक है, इन प्री हिस्ट्री। तो ये इसने रॉक आर्ट के बारे में भी जो है इनिशिएट किया, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, मेसोलिथिक से रॉक आर्ट की शुरुआत की। जैसे 1867 में जो है फर्स्ट रॉक पेंटिंग जो है इंडिया में डिस्कवर की गई, प्री हिस्ट्री टाइम की, जो मेसोलिथिक पीरियड की थी, जिसे बोलते हैं सोहागी घाट जो है कैम्यूर हिल्स, उत्तर प्रदेश में पाई गई। कहाँ पर? सोहागी घाट जो है कैम्यूर हिल्स जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर पाई गई। कौन सी? आपकी रॉक पेंटिंग्स, मतलब रॉक्स जो है उस पर पेंटिंग की गई है। क्या? रॉक पर जो है उस पर पेंटिंग की गई है। मैं दिखा देता हूँ कौन सी पेंटिंग है। ये देखो, ये जो है ये रॉक है, पत्थर है, और यहाँ पर जो पेंटिंग की गई, देखो ये पेंटिंग है। ये यहाँ पर घोड़ा लग रहा है ना, घोड़ा है, यहाँ पर देखो कुछ भाला वाला है, ये कुछ है, यहाँ पर भी देखो इनके हाथ में कुछ है ना। तो ये क्या है? पेंटिंग है। क्या है ये? पेंटिंग है, रॉक पेंटिंग, क्योंकि पत्थर पे की गई है ना। तो भीमबेटका की क्या है? केव पेंटिंग है। केव में मतलब कहाँ? रॉक पे की गई है। तो ये चीज़ है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? और बाद में क्या है, नाउ 150 मेसोलिथिक रॉक आर्ट, कम से कम 150 से ज़्यादा जो है रॉक आर्ट साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड अक्रॉस इंडिया। इंडिया में कम से कम 150 से ज़्यादा मेसोलिथिक जो है रॉक आर्ट साइट्स जो है पाई गई हैं, जो कि ज़्यादातर कंसंट्रेशन कहाँ हुई है? सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया जो कि भीमबेटका केव है, धारवाड़, झोरा और कठोटिया एमपी जो कि है भीमबेटका जो केव्स हैं वहाँ पर पाई गई हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? इसमें क्या है? एनिमल्स हैं, डोमिनेटेड द सीन्स, सबसे ज़्यादा क्या है? एनिमल्स हैं। मोस्ट ऑफ द मेसोलिथिक रॉक साइट्स, सबसे ज़्यादा एनिमल्स जो है डोमिनेटेड द सीन है। इसमें क्या है? स्नेक जो है वो कहीं भी पेंट नहीं किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या स्नेक जो है वहाँ पर था? नहीं था, देयर इज़ नो स्नेक। तो क्या सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स है, जो भी पेंटिंग है वो एनिमल्स है। हाँ भाई एनिमल्स हैं, देखो यहाँ देखो सब में एनिमल्स हैं, है ना। स्नेक वगैरह कहीं नहीं है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, ब्यूरियल्स एंड रॉक पेंटिंग गिव अस आइडिया अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, आल्सो रिफ्लेक्ट द डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, है ना। तो ब्यूरियल्स जो खुदाई की गई है जिसमें दफनाते वगैरह थे जो मुर्दों को, तो वहाँ से और रॉक पेंटिंग से हमें कुछ आइडिया मिल जाता है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो कैसी होती थी, है ना। और जो लेबर का डिवीज़न है कैसा होता था, जो कि बेसिस ऑफ जेंडर के बेसिस पर जो है लेबर का डिवीज़न होता था, है ना। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको अब बताता हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है मेसोलिथिक जो साइट्स हैं, जो कहाँ पर है। पहली साइट जो है बैगोर राजस्थान में। तो इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, एक बार 2-3 बार देख लेना, यहीं से आती हैं बस ज़्यादा तो मैं। तो बैगोर राजस्थान। तो कोठारी ऑन द रिवर कोठारी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मेसोलिथिक साइट। तो बैगोर राजस्थान इंपॉर्टेंट है। छोटा नागपुर रीजन है, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में वो है। बोथ आदमगढ़ और जो आदमगढ़ क्या है? एमपी,
ठीक है, बोथ आदमगढ़ MP एंड बैगोर। ठीक है, ये भी है। प्रोवाइड क्या है, क्या करता है, अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स। तो अगर मैं पूछूं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स के जो एविडेंस वो कहाँ से मिलते हैं, तो आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ से और आपका बैगोर से, है ना, सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट जो है एविडेंस मिलते हैं। साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा तेन्नी वैली इन तमिलनाडु, तो यहाँ पर भी जो है इसके सेटलमेंट मिलती हैं। मेसोलिथिक के बारे में एविडेंस मिलते हैं कहाँ से, साइड से, कौन से, रिवर कृष्णा, साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा, तेन्नी वैली तमिलनाडु, और बीरभानपुर वेस्ट बंगाल, बीरभानपुर जो है वेस्ट बंगाल पे, ये भी आपका मेसोलिथिक साइट है। सराय नाहर राय नियर इलाहाबाद जो है प्रतापगढ़ एरिया में जो है, वहाँ पर भी आपकी इंपॉर्टेंट साइट है मेसोलिथिक। महादाहा MP यूपी में जो है, महादाहा यूपी वहाँ पर भी आपकी ये जो है एरो हेड्स जो है, बोन ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है मिले हैं, है ना। अब हमने क्या पढ़ लिया, देखो मैंने पढ़ लिया पैलियोलिथिक पढ़ लिया, मिडिल में क्या था, मेसोलिथिक था, अब न्यूलिथिक, है ना। अब न्यूलिथिक देखते हैं, इंपॉर्टेंट, सिंपल है ना, बिल्कुल मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। तो बस यही है यार, कुछ है नहीं इसमें, है ना। तो आपका देखो न्यूलिथिक मैंने बताया, इसमें क्या है, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज। इसमें क्या है, न्यूलिथिक में क्या है, फूड का जो है प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कार्यकाल है लगभग 6000 से लेकर 1000 के बीच में जो है कार्यकाल जो है कहलाता है। काल जो है कौन सा, 6000 से लेकर 1000 के काल में कहलाता है, BC, है ना। यहाँ BC में ही चल रहे हैं हम। नॉर्थ इंडिया में कब है, 8000 से लेकर 6000 के BC के बीच में, है ना। और साउथ एंड ईस्ट इंडिया में जो है, साउथर्न रीजन में या फिर ईस्टर्न रीजन में 1000 BC तक भी कहलाता है। तो मोटा मोटा अगर कहूँ मैं 6 से लेकर 1000 BC तक, ठीक है, 1000 जो है BC तक जो है आपका ये कार्य जो काल है वो कहलाता है ना। चलो बी जॉर्डन चिल्डे, क्या नाम है, बी जॉर्डन, याद रखना, बी जॉर्डन। बी जॉर्डन ने क्या कहा, न्यूलिथिक फेज को क्या कहा है, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन किसने कहा है, बी जॉर्डन ने। देखो UPPSC या फिर UPSC ये कभी भी हो सकता है कि हु सैड न्यूलिथिक रेवोल्यूशन अबाउट न्यूलिथिक फेज, तो किसने कहा, बी जॉर्डन ने, है ना, याद रख लेना। क्यों अब न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्यों कहा, बिकॉज एट दैट टाइम जो है लॉट ऑफ इनोवेशन हैज़ डन। तो इनोवेशंस जो है, बहुत सारे इनोवेशंस उस टाइम हुए थे, जिसकी वजह से इनोवेशन का न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का टाइम जो है कहा जाता है, क्या, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो ठीक है जी, इसलिए कहा जाता है। कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए, अब कौन कौन से इनोवेशंस हुए, इंपॉर्टेंट, जब इनोवेशन हुए लेकिन क्या हुए ये भी तो हमें पता होना चाहिए, है ना। तो ये भी पता होना चाहिए भाई, तो ये भी देख लेते हैं, है ना, क्या रेवोल्यूशंस हुए। देखो एडवेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, तो इसमें क्या है, जो फूड प्रोडक्शन है उसका एडवेंट हुआ, उसका आगमन हुआ फूड प्रोडक्शन का। जैसे न्यूलिथिक मैन कल्टिवेटेड लैंड एंड ग्रू फ्रूट्स को जो है उन्होंने उगाए, कॉर्न्स उगाए, जैसे रागी वगैरह, रॉगी या फिर हॉर्स ग्राम, है ना, हॉर्स ग्राम बोल देते हैं, कुलाठी जिसे बोल देते हैं कुलाठी। और उसने डोमेस्टिकेट किया कैटल्स जो हैं, जो जानवर हैं उनको, शिप, गोट्स वगैरह, ये क्या है, इनको डोमेस्टिकेट किया, इनको आपका क्या है, पशुपालन शुरू किया। क्या किया, पशुपालन शुरू किया, समझ गए। तो फूड प्रोडक्शन से मतलब ये है कि या तो उसने खेती शुरू कर दी, ठीक है, कल्टीवेशन लैंड जो है कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, फ्रूट्स वगैरह ग्रो करना शुरू किया, रागी वगैरह, हॉर्स ग्राम वगैरह जो है ये ग्रो करना आपका उगाना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ जो है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट यानी कि जो पशुपालन भी शुरू कर दिया, जैसे शीप वगैरह, गोट वगैरह और कैटल वगैरह शुरू कर दिया, है ना। इसलिए
दूसरा कारण क्या है कि इनोवेशन कौन सा हुआ, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी इनोवेशन किया गया। ठीक है, अब समझो टेक्नोलॉजी में इनोवेशन, जो न्यूलिथिक मैन है इनोवेटेड इन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स जितने भी होते थे उसमें इनोवेशन किया गया है ना, तकनीकी तौर पे इनोवेशन किया गया। इसमें क्या किया गया, पॉलिश्ड कर दिए गए, पहले अनपॉलिश्ड थे, पॉलिश किए गए, पैक्ड करे गए, मतलब नुकीले बनाए गए ये वगैरह, और ग्राउंड स्टोन टूल्स बनाए गए, है ना। समझ में आ गई, पॉलिश किए गए अच्छे से, है ना, धारदार बनाए गए, समझ में आ गई, तो इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्या, इनोवेशन ऑफ पोट्री, इसमें पोट्री जो है वो भी इनोवेट की गई, है ना, पोट्री जो है वो भी इनोवेट की गई, समझ में आ रही है। अब इसमें न्यूलिथिक एरा जो है क्या है, कम्युनिटीज फर्स्ट मेड पोट्री बाय हैंड, ठीक है, बाय हैंड जो है पहली जो है न्यूलिथिक एरा में जो है पोट्री जो है हैंड से, हाथ से बनाई गई थी, है ना। एंड देन विद द हेल्प ऑफ पोटर व्हील, जो पोटर व्हील्स आता है, जो चक्का जिसकी वजह से जो है आपकी जो भी पोटर व्हील्स है, पोट्री वगैरह जो है वो बनती है, उसके द्वारा जो है बनाया गया, विद द हेल्प ऑफ पोटर व्हील। देयर पोट्री जो है इंक्लूड्स ब्लैक वर्निश्ड वेयर, ठीक है, ब्लैक वर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर एंड मैट इम्प्रेस्ड वेयर, क्या नाम है, मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ठीक है। तो मैं क्या कहूँ कि इस टाइम में जो इनोवेशन हुआ, पहले तो पोट्री वगैरह हैंड से, हाथ के द्वारा बनाई गई, पोटर व्हील्स जो है इसका इंट्रोड्यूस हुआ, और कौन से पोट्री वगैरह जो है ब्लैक वेयर से बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक वेयर, ठीक है, ब्लैक वेयर पोट्री, उसके बाद ग्रे वेयर पोट्री, है ना, मैट इम्प्रेस्ड वेयर पोट्री, मैट इम्प्रेस्ड वार जो है पोट्री, मैट इम्प्रेस्ड वेयर पोट्री जिसे बोलते थे, ये जो है इस कार्यकाल में बनाए गए। और सबसे ज़्यादा जो है इट कैन देयरफॉर बी सेड दैट पोट्री ऑन लार्ज स्केल अपीयर्ड इन दिस फेस, ठीक है, लार्ज स्केल पे पोट्री जो है इस फेस में देखी जा सकती है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा इनोवेशन हुआ, इमरजेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी। तो सेल्फ सफिशिएंट जो है विलेज कम्युनिटी जो है का उदय हुआ, इमरजेंस हुआ। सेल्फ सफिशिएंट समझते हो कि भाई विलेज जो है वहाँ पर बाहर से कोई भी चीज़ों की लेने देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इस तरह से सेल्फ सफिशिएंट मतलब खाना वाना वगैरह वहाँ पर ही हो जा रहा है, खुद ही विलेजेस में हो रहा है ना। इसमें क्या था कि भाई लेटर फेजेस ऑफ न्यूलिथिक ईरा में क्या है, पीपल लेड अ मोर सेटल्ड लाइफ, ज़्यादातर जो है सेटल्ड लाइफ जो प्रेफर करने लगे। ये जो है वो लिव्ड इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस, मतलब ये सर्कुलर हाउसेस में रहने लगे या फिर रेक्टेंगुलर हाउसेस में जो है रहने लगे, जो कि मड वगैरह जो मिट्टी वगैरह से बनते थे, है ना। वे क्या जानते थे, दे ऑल्सो न्यू हाउ टू मेक बोर्ड्स, तो इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड बनाना भी जानते थे, नाव बनाना भी जानते थे। कॉटन जो है एंड वूल्स एंड वेब क्लॉथ, जो क्लॉथ हैं उसको भी स्पिन करते थे, कॉटन वगैरह वूल वगैरह को भी ये जानते थे, है ना। और क्लॉथ वगैरह जो कपड़े जो है काटते थे, है ना, जैसे बोलते थे। और चीज़ें क्या हैं, जो डिवीज़न ऑफ लेबर बेस्ड ऑन द सेक्स एंड एज, जो लेबर होती थी, है ना, लेबर जो काम वाम वगैरह करती थी वो सेक्स और एज के हिसाब से डिवाइड थी, है ना। याद रखना बस, इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अब इम्पोर्टेंट जो है, इम्पोर्टेंट एक्स का वेटेड न्यूलिथिक साइट्स जो हैं, जो खुदाई में पाई गई इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स, ठीक है, तो वो कौन कौन सी है, इंपॉर्टेंट यहाँ है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो सबसे पहले है बुर्जाहों, ठीक है, बुर्जाहों, इसमें क्या है, यूनिक रेक्टेंगुलर चॉपर पाया गया। डोमेस्टिकेटेड डॉग, जो डॉग्स होते हैं डोमेस्टिकेटेड, जो पालतू कुत्ते होते हैं, उनको ब्यूरीड जो है विद देयर मास्टर्स इन ग्रेव्स,
ठीक है, तो जो मास्टर जो उनके मालिक होते थे उनके साथ में ही दफना दिया जाता था। गुफराल एक जगह है जम्मू कश्मीर में, क्या नाम, गुफराल, जम्मू कश्मीर में एक जगह है। स्टोन टूल्स और पिट ड्वेलिंग्स जो है या फिर ग्रेव यार्ड्स के लिए जो है मेन जो कि फेमस है। ठीक है जी। उसके बाद है मस्की, मस्की जो कि ब्रह्मगिरी, मस्की हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, पिकली हाल हो गया, ये सब क्या है, साइट्स हैं प्रूफ ऑफ कैटल हार्डिंग, मतलब जो पशुपालन वगैरह है सॉरी, पशुपालन के लिए प्रूफ देते हैं। कहाँ पर, मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकली हाल। ठीक है जी। बुधी हाल जो कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन एंड फीस्टिंग, बुधी हाल जो है इसमें कम्युनिटी फूड प्रिपरेशन, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों के लिए एक इकट्ठा खाना बनता था, इसकी प्रूफ देते हैं, और खाना वाना वगैरह है फीस्टिंग के लिए। ठीक है जी, समझ में आ गई। ये जगह के नाम है। यहां पर है टेकल्ला कोटा, टेकल्ला कोटा जो कि कर्नाटक में, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है ऑफ न्यूलिथिक पीरियड की, है ना, न्यूलिथिक पीरियड की। पयमपल्ली इन तमिलनाडु जो है, और उतनूर आंध्र प्रदेश में, ये भी एक साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है जो कि एविडेंस देती है आपकी न्यूलिथिक साइट की। गारो हिल मेघालय, चिरान बिहार में, कंसिडरेबल यूज़ ऑफ बोन इम्प्लीमेंट, इसमें क्या है, बोन इम्प्लीमेंट्स जो हैं, हड्डियों के जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो यूज़ किए गए हैं, इसमें पाए गए हैं। उसके बाद सराय खोला नियर तक्षशिला, जो पोटवार प्लेटू है, तक्षशिला में पोटवार प्लेटू है, अमरी तक्षशिला ऑन पोटवार प्लेटू, और अमरी, कोटडिगी और मेहरगढ़ जो कि अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट के एविडेंस देते हैं, है ना। और ये किस लिए जाने जाते हैं, ये सब चीज़ें, मेहरगढ़ वगैरह है, तक्षशिला है, सराय खोला है, ये किस लिए, ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान जो है, मतलब सबसे ज़्यादा जो है खाना वगैरह है, फसल वगैरह यहीं पर होती थी, मेहरगढ़ वगैरह, है ना। तो ये कहलाता था ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का प्रोविंस है ना। उसके बाद है कोल्डीवा जो कि वेलन वैली, वो किस लिए फेमस है, प्रेजेंस ऑफ 3 फोल्ड न्यूलिथिक, चारकोलिथिक एंड आयरन एज सेटलमेंट, मतलब ये है कोल्डीवा जो है जो कि वेलन वैली, इसमें तीनों साइड्स, तीनों मतलब तरह की, जैसे न्यूलिथिक, चारकोलिथिक और आयरन स्टोन एज सेटलमेंट मिलते हैं एक ही जगह पे, है ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कोल्डीवा और महागारा जो कि साउथ ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद के साउथ रीजन में है ना, साउथ ऑफ द इलाहाबाद। इसमें क्या है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं कहूँ अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द राइस कल्टीवेशन कहाँ, इधर जो है आपका कोल्डीवा महागारा जो है इलाहाबाद के साउथ में सबसे ज़्यादा जो है राइस के कल्टीवेशन जो है अर्लीस्ट एविडेंस जो है पाए जाते हैं, है ना। ठीक है जी। बेलन वैली में ही अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ पोट्री पाए जाते हैं। जो सबसे पहले जो कहा जाता है कि सबसे पहले जो पोट्री का यूज़ किया गया था वो बेलन वैली में किया जाता है, यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। तो बेलन वैली एक इम्पॉर्टेंट वैली है जिसमें तीनों एविडेंस है, मतलब तीनों साइड, तीनों फेस, यानी कि पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक के सेटलमेंट के फेस पाए जाते हैं। अगर कोई कॉमन है तो बेलन वैली है, बेलन वैली, ठीक है। तो बेलन वैली कहाँ पर है, विंध्याचल जो रेंज है, ठीक है, नॉर्थ विंध्याचल के नॉर्थ में मिडिल पार्ट ऑफ नर्मदा वैली, है ना, तो यहाँ पर पाए जाते हैं बेलन वैली, है ना। तो यहाँ पर मैंने बता दिया, क्या बताया
पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक हमने पढ़ लिया। अब एक और फेज है, कौन सा है? चारकोलिथिक। तो चारकोलिथिक भी हम इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चारकोलिथिक फेज इसे कॉपर स्टोन एज भी बोलते थे। क्या बोलते थे? कॉपर स्टोन एज भी बोल देते हैं। तो ये जो एज है, वो जो टाइम है, वो 3000 से लेकर 500 BC तक कहलाता है। यानी कि 3000 BC से लेकर 500 BC तक। क्या? 500 BC तक। सही है, लगभग 2500 साल जो है इस जो चारकोलिथिक फेज जो है, कॉपर स्टोन एज फेज जो है वो चला। अब चारकोलिथिक का मतलब क्या है? कॉपर स्टोन, मतलब इसमें कॉपर का यूज होगा और प्लस स्टोन, दोनों इसको मिलाकर जो है हमारे टूल्स बनेंगे। क्या? ठीक है, स्टोन और कॉपर जो है वो यूज होगा एक्सटेंसिवली। ठीक है जी। अब चारकोलिथिक जो एज जो है मार्क्ड द इमरजेंस ऑफ यूज ऑफ मेटल अलॉन्ग विद स्टोन। तो स्टोन के टूल के साथ साथ मेटल का टूल्स भी यूज होने लगे। तो मेटल भी यूज होगा स्टोन्स में, टूल्स में, और साथ में स्टोन भी यूज होगा, तभी तो चारकोलिथिक एज कहलाएगी। तो फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड वाज कॉपर, इसीलिए चारकोलिथिक पीरियड कहा जाता है, कॉपर एज भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो मेटल यूज किया गया था वो कॉपर यूज किया गया था। लेकिन कभी कभी ओकेजनली ब्रॉन्ज भी यूज किया करते थे, है ना। तो मेन जो है यूज किया गया फर्स्ट मेटल जो है कॉपर, लेकिन ओकेजनली ब्रॉन्ज भी यूज करते थे, है ना। तो चारकोलिथिक टेक्नोलॉजिकली अगर मैं बात करूं तो चारकोलिथिक एज जो है लार्ज एम्प्लाइज टू द सेटलमेंट ऑफ प्री हड़प्पा। तो प्री हड़प्पा से पहले की जो सेटलमेंट है वो मेनली चारकोलिथिक सेटलमेंट ही कहलाते हैं, है ना। लेकिन कई सारे जो पार्ट्स हैं, कई सारे वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री, इट अपीयर्स आफ्टर द एंड ऑफ ब्रॉन्ज या फिर हड़प्पा कल्चर। हड़प्पा कल्चर के बाद में भी इसके सेटलमेंट जो हैं पाए जाते हैं कई एरिया में, है ना। समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? चारकोलिथिक कल्चर्स जो हैं आर कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन कल्चर एंड सम ऑफ द प्री हड़प्पन कल्चर। तो कहने की बात ये, अगर प्री हड़प्पन के बारे में बात करूं तो अगर हड़प्पा से पहले क्या है, चारकोलिथिक पीरियड है। लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ कुछ साइट्स जो हैं वो चारकोलिथिक पीरियड क्या है, हड़प्पा के कार्यकाल के बराबर भी है, मतलब कंटेम्प्रेरी भी है। मतलब हड़प्पा का कार्यकाल और चारकोलिथिक का कार्यकाल दोनों के बराबर एक टाइम पे भी चल रहे थे, है ना। लेकिन मोस्टली हम क्या कहेंगे इसमें, प्री हड़प्पा के टाइम का ही कहेंगे। अगर हमसे पूछे कि जो प्री हड़प्पा है वो चारकोलिथिक पीरियड क्या है, हड़प्पा से पहले का पीरियड, है ना। तो चारकोलिथिक कल्चर जो है, कुछ साइट्स हैं, क्या नाम, गानेश्वर नियर खेतरी माइंस जो है राजस्थान में, और कालीबंगन राजस्थान में, और बनावली जो है हरियाणा में, और कोटदीगी आपका सिंध जो पाकिस्तान में है। ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। चारकोलिथिक पीरियड जो है, जो पीपल जो होते थे वो क्या, डोमेस्टिकेट काउ का डोमेस्टिकेशन करते थे, शीप, गोट, पिग एंड बफेलोस, इन सब का, और हंटेड डियर्स वगैरह का जो है इनका डोमेस्टिकेशन करते थे, है ना। लेकिन वो हॉर्स नॉट एक्वाइंटेड विद हॉर्स, मतलब हॉर्स के बारे में इन्हें नहीं पता था, याद है। तो इंपॉर्टेंट है कि हॉर्स के बारे में इन्हें नहीं पता था चारकोलिथिक पीरियड के बारे में, है ना। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट इज रेदर इंटरेस्टिंग टू नोट कि क्या है, that the domesticated animals were slaughtered for foods, not milk for dairy product। कहने की बात यह है कि जो एनिमल्स को जो डोमेस्टिकेशन किया जाता था, जो पशुपालन किया जाता था, वो दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं किया जाता था, वो खाने के लिए किया जाता था। उनको मतलब एक तरह से एनिमल्स को क्या है, खाने के लिए यूज़ किया जाता था, समझ रहे हो, डोमेस्टिकेशन किया जाता था। सही है ना। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जैसे गॉड्स वगैरह हैं, इनको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, क्योंकि यही कुछ चीज़ें हैं स्टिल, जो यही प्रैक्टिस है, स्टिल प्रैक्टिसेस
जो है अभी तक भी प्रैक्टिस की जाती है कि जो गोंड पीपल है, बस्तर रीजन में जो गोंड पीपल है अभी भी इस प्रैक्टिस को जो है एनिमल्स जो है उनको डोमेस्टिकेट करते हैं खाने के लिए, स्पेशली दूध वगैरह के लिए नहीं करते हैं, है ना, गोंड पीपल। द पीरियड ऑफ चारकोलिथिक फेज जो है प्रोड्यूस व्हीट एंड राइस, ठीक है, गेहूं और चावल जो है उनको प्रोड्यूस करते थे। स्टेपल बाजरा सेपरेट पल्सेस सच एज लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम और ग्रास पी, ये सब वगैरह जो है प्रोड्यूस करते थे। जैसे वीट और राइस तो प्रोड्यूस करते थे चारकोलिथिक पीरियड में, उसके साथ में स्टेपल बाजरा वगैरह भी, दालें वगैरह भी, चने, है ना, हरी मटर, है ना, इन सब का भी क्या है ये जो है इनकी खेती करते थे, है ना, बाद में खेती करने लगे, उगाने लगे, प्रोड्यूस करने लगे। चलिए, चारकोलिथिक पीरियड में क्या था, कुछ जो ईस्टर्न रीजन में रहते थे, मतलब ईस्टर्न रीजन में जो आपका बंगाल वगैरह के रीजन है, उस रीजन में जो लिव्ड ऑन फिश एंड राइस, चावल और जो मछली है उसके ऊपर डिपेंड ज़्यादा होते थे। ये जो लोग थे क्या थे, स्लैश वर्ण और झूम कल्टीवेशन ज़्यादा करते थे, मतलब खेती के लिए क्या आपके जो जंगल वगैरह उनको काटते थे, उन पे खेती करते थे, जलाते थे, मतलब पेड़ों को जला के उसके बाद उस पर खेती करते थे। ऐसे ही फिर उसके बाद दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पर भी ऐसे करते थे, काटते थे, जलाते थे, फिर वहाँ खेती करते थे। तो स्लैश एंड वन जो है झूम कल्टीवेशन करते थे, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये जो है पोट्री यूज़ करते थे विच आर ब्लैक एंड रेड पोट्री, ठीक है, ब्लैक पोट्री और रेड पोट्री जो है मोस्ट पॉपुलर होती थी। मेड ऑफ पोटर व्हील्स उसका भी यूज़ होते थे, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, चारकोलिथिक पीरियड के जो कुछ फीचर्स हैं पीपल के, क्या है, दे वर नॉट एक्वेंटेड विद द बर्न्ड ब्रिक, जो आपकी जो ब्रिक्स होती थी, कच्ची ब्रिक्स जो है वही लगाते थे, आपकी जो पकी हुई ईंटें जो होती हैं उसका यूज़ नहीं करते थे। उन्हें नहीं पता था कि पकी हुई ईंटें भी, जैसे भट्टा वगैरह होता है, जो पकी हुई ईंटें होती हैं, कच्ची ईंटें जो होती हैं, जो आपका पकने से पहले जो सफ़ेद होती है मिट्टी की, वो आपकी होती हैं कच्ची ईंटें। तो वो कच्ची ईंटों के बारे में ही इन्हें नॉलेज थी, पकी हुई ईंटें के बारे में नहीं पता था। और जनरली लिव्ड करते थे, रहते थे डिटैच, आपका हाउसेस मेड ऑफ मड ब्रिक्स, है ना, जो मड, जो आपका गारे वगैरह से बनी हुई ब्रिक्स हैं उससे बनाते थे घर, है ना। टैच्ड हाउसेस मेड ऑफ मड ब्रिक्स। और जो इकोनॉमी होती थी ब्लेज्ड बेस्ड इकोनॉमी होती थी, समझ रहे हो, मतलब कि गांव इंपॉर्टेंट होते थे, शहर वगैरह तो पहले होते नहीं थे, तो ब्लेज्ड इकोनॉमी ही होती थी। दे डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ राइटिंग के बारे में उन्हें नॉलेज कुछ नहीं थी। विलेज जो होते थे, गांव होते थे, स्मॉल होते थे, हर्ट्स, विद हर्ट्स जो है आपकी झोपड़ी वगैरह क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से क्लोज होती थी। कुक्ड देयर फूड, खाना जो है पका के खाते थे। स्मॉल क्ले इमेजेस ऑफ अर्थ गॉडेस, जो है उनकी जो भगवान जो पूजा वगैरह करते थे, अर्थ गॉडेस मतलब जो धरती माता जो है उनकी वो पूजा करते थे, ऐसा पाया गया है, जिसे बोलते थे मदर गॉडेस, ठीक है, मदर गॉडेस भी कहा गया है ना, तो ये पाया गया है। फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशन, मतलब वहाँ के लोग जो है ऑर्नामेंट वगैरह जो और डेकोरेशन के बारे में, मतलब उनके उससे रिलेटेड जो है ऑर्नामेंट वगैरह और डेकोरेशन से काफ़ी प्रभावित थे, है ना, समझ रहे हो, ठीक है जी। तो अगर पूछे तो ऑर्नामेंट्स के बारे में, जो आभूषण वगैरह हैं वो जानते थे, हाँ जी जानते थे, उसका उनका शौक भी था, है ना, डेकोरेशन का भी शौक अच्छा था। जो वुमेन थी वो ऑर्नामेंट्स जो है पहनती थी, है ना, जिससे जो शैल की बनी होती है, बोन्स के बने होते थे ऑर्नामेंट्स वगैरह, जो आभूषण हैं जो बोन्स शेल्स के बने होते थे, ठीक है जी। बुल जिसे बोलते थे, बुल जो है प्रोबेबली जो है सिंबल ऑफ रिलीजियस कल्ट का सिंबल होता था बुल, सांड जिसे बोलते हैं ना, ठीक है जी। चारकोलिथिक पीपल वर एक्सपर्ट इन कॉपर स्मिथ,
कॉपर स्मिथ, जो कॉपर स्मिथ के में जो है वो वहाँ के लोग जो हैं चारकोलिथिक पीपल जो है वो एक्सपर्ट थे। दे न्यू द आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग, ठीक है, कॉपर से रिलेटेड जो कॉपर को पिघलाना वगैरह वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट थे आर्ट ऑफ, एंड वर गुड स्टोन वर्कर, जो स्टोन का जितना भी कारीगरी होती थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानते थे। ठीक है जी, चलो। दे न्यू स्पिनिंग एंड वीविंग, मतलब ये कपड़ा काटना वगैरह स्पिनिंग वगैरह वो जानते थे। चारकोलिथिक सेटलमेंट फाउंड कहाँ पर है, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट राजस्थान, राजस्थान के साउथ ईस्ट में पाया जाता है। वेस्टर्न एमपी एंड वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी जो है इसके सेटलमेंट्स पाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न इंडिया में राइस प्रोड्यूस होते थे, वेस्टर्न में जो है बार्ले वीट जो है, मतलब जब भी तो कहते हैं कि भाई जो वेस्टर्न एरिया है, जो वेस्टर्न यूपी वगैरह पंजाब वगैरह जहाँ पर गेहूँ ज़्यादा होता है, और ईस्टर्न में जहाँ के धान ज़्यादा होते हैं, यानी कि राइस वगैरह ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र में पाया गया कि नॉर्थ साउथ में जो है डायरेक्शन में क्या है, ब्यूरियल साइट्स पाई गई हैं। ठीक है जी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, है ना। इसमें यह भी है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चे जो है काफ़ी मरते थे बचपन में, है ना, बच्चे जो हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा थी चारकोलिथिक पीरियड में, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है एविडेंस पाए गए हैं बहुत सारे ब्यूरियल्स जो हैं, ब्यूरियल्स लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो है बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में ब्यूरियल्स ऑफ चिल्ड्रन जो है पाए गए, बच्चों के जो है ना। बिगिनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, बिगिनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन चारकोलिथिक सोसाइटी, तो यहाँ पर हमें ये भी पता लगती है कि जो सोशल इनइक्वालिटी है, भेदभाव है सोशल सोसाइटी में, जो भेदभाव है उसके बारे में हमारे को शुरुआत का पता लगती है कि यहाँ से शुरुआत होती है ना। बिगिनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन द चारकोलिथिक, जैसे जो चीफ होते थे यहाँ के लोग के चीफ होते थे वो रेक्टेंगुलर हाउसेस में रहते थे, मतलब ये चौकोर रेक्टेंगुलर हाउस होते थे उनके, है ना ये, और जो अदर जो गरीब वगैरह होते होंगे वो राउंड गोल जो हट होती थी उनके उसमें रहते थे। तो यहाँ से ये पता लगती है कि जो सोशल में सोसाइटी में इनइक्वालिटी पता लग जाती थी, है ना। इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में तो अहर जो है स्मेल्टिंग एंड मेटलर्जी जो है स्टोन हाउसेस वगैरह इसके लिए फेमस है, मतलब यहाँ पर जो है एविडेंस पाए गए अहर में। गिलुंड यहाँ पर पाएगा बर्न ब्रिक, है ना, इन बानस वैली और राजस्थान में, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये साइट, ये है क्या है, अहर के जो है राजस्थान में जो है चारकोलिथिक पीरियड के जो है आपके एविडेंस पाए गए हैं, है ना। फिर नेवासा जोरवे नॉन हड़प्पन कल्चर है। नवदा टोली कल्टिवेटेड ऑलमोस्ट ऑल फूड ग्रेन्स, यहाँ पर नवदा टोली जो है यहाँ पर सब ऑलमोस्ट सभी फूड ग्रेन्स हैं कल्टिवेट किए गए हैं। देमावाद लार्जेस्ट जॉरवे कल्चर साइट इन द गोदावरी वैली, जो कि फेमस है कहाँ पर, रिकवरी ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स, जो ब्रॉन्ज से बने हुए गुड्स थे, जो भी सामान होते थे वो देमावाद में पाए गए। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट साइट कौन सी है। यह चिरान, ये थोड़ा देख लेना है ना, चिरान आपका सेनौर, सोनपुर इन बिहार, महिषदल वेस्ट बंगाल में, ये सब साइट किसकी हैं, आपकी चारकोलिथिक साइट है। कयाथा मड प्लास्टर्ड फ्लोर, इसमें क्या पाया गया, मड जो है मिट्टी से प्लास्टर किया हुआ फ्लोर जो है, फ्लोर जैसे होता है ना जो आपके फर्श वगैरह है, वो पहले फर्श, अब तो सीमेंट से होते हैं, पहले फर्श किससे हो रहे थे, इस टाइम में जो फर्श हैं वो मड से होते थे, मिट्टी से जो है, जैसे गांव में भी आपको देखा होगा जो फ्लोर है मिट्टी से ही जो है, जैसे पीरा बोलते हैं, प्लास्टर किए जाते हैं ना। मालवा जिसमें सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो है चारकोलिथिक
सिरामिक्स पाया गया है, स्पिडल्स पाए गए हैं, नॉन हड़प्पन कल्चर के बारे में पाया गया है। ईरान जो है एमपी में है, नॉन हड़प्पन कल्चर यहाँ पर पाए गए हैं ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसके एविडेंस है ना, तो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, चारकोलिथिक और आने वाले टाइम में जो हम पढ़ेंगे हड़प्पा के और चारकोलिथिक के पीरियड में जो डिफरेंस जो क्या है, देखिए चारकोलिथिक प्राइमरी रूरल होगा, मतलब गांव की विलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी। यहाँ पर अर्बन्स के बारे में बात करेंगे, शहरी, ठीक है। यूज़ मोस्टली कॉपर, यहाँ पर ब्रॉन्ज का यूज़ होगा। हिली, यहाँ पर जो है हिली लैंड और रिवर्स के आसपास जो है वहाँ रहते हैं। अर्बनाइजेशन होता है यहाँ पर बेसिस ऑफ प्रोड्यूस ऑफ फ्लड प्लेन्स ऑफ इंडस, तो इंडस प्लेन में जो है वहाँ पर इंडस वैली जो है उसके प्लेन में जो है वहाँ पर इनका सेटलमेंट कहलाएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस है, कहाँ पर, ये हिली रीजन में और रिवर्स के आसपास जो है वहाँ पर लिफ्ट रहते हैं। यहाँ पर अर्बनाइजेशन जो करते हैं, शहरीकरण होगा, और जहाँ पर फूड प्रोडक्शन होगा, फ्लड प्लेन्स होंगे, वहाँ पर जो है इनका सेटलमेंट होगा, है ना। तो ये है हमारा आपका कंप्लीट हो गया प्री हिस्ट्री, यानी कि प्री हिस्ट्री या ये फिर पहला चैप्टर जिसे बोल देते हैं हम एंशिएंट इंडिया। पहला चैप्टर क्या है, एंशिएंट इंडिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।